लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक है, ठीक है जी, भारतीय निषाद उनको कहा जाता है, तो वो जो है वो उन्होंने कहा है कि इंडिया उन्होंने कहा इकोनॉमी यानी सुपर पावर नहीं कहा, लेकिन इकोनॉमिक पावर का है, इंडिया इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहां से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। पीटीआई के अंकल्स और आंटीज पता है क्या कहते रहे? ये वो अंकल्स और आंटीज हैं जो 1984-86 में इम्मी इम्मी करते थे, ओ इम्मी इम्मी ऊ इम्मी। अबे हमें तो वो लोग ये कहते हैं ये तो फकीर है, हमारा मुल्क खजाने में क्यों जाए। इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। हम देख रहे हैं आईएमएफ की तरफ, हमें इतनी एक उन्होंने किस्त देनी है, इतने के तो वो जहाज़ अपने लिए ख़रीद रहे हैं। उनका ये था, एक मिनिस्टर था, वो मैंने देखा कितने मिनिस्टर तो उनके पीएचडी होल्डर्स हैं। मैं पढ़ रहा था सर्वे, कितने उनके मोर देन 50% जो है ना वो उनके पीएचडी होल्डर्स हैं उनके पास। दो नहीं, एक वक्त की रोटी, जी हाँ, एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल होता जा रहा है और तनख्वाहदार तबके के लिए घर का बजट बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। तो छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फिर से पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो डिस्कस कर रहा है ऋषि सुनक के इस बयान को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो है वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया। और भाई हमारे बीजेपी के एक बहुत ही बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो एक इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं पत्रकार है, उनके साथ उन्होंने एक डिबेट किया, जिसमें कि उन्होंने पूरा का पूरा एक बायोडेटा दिखाया है पाकिस्तानियों को कि हम लोगों ने क्या किया है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और भाई ये बयान जो है ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों जो है वो अभी बटेर रहा है पूरे के पूरे विश्व में। तो पहले तो चलिए पाकिस्तानियों की थोड़ी सी हालत देख लेते हैं और लास्ट में मैं आप लोगों को जो है वो आगे की कहानी बताने वाला हूँ। कि तमाम जो कंट्रीज है ना, उन्होंने आप लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब ये। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक है, ठीक है जी, भारतीय निषाद उनको कहा जाता है, तो वो जो है वो उन्होंने कहा है कि इंडिया उन्होंने कहा इकोनॉमी यानी सुपर पावर नहीं कहा, लेकिन इकोनॉमिक पावर का है, इंडिया इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर ये बोला है। तो चलें, आपकी जो है तरक्की तो है, लेकिन इसके साथ में इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ में एक और भी आपके सामने एक ओपिनियन देख रही थी, जिसमें आपके रियर एडमिरल जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया मस्ट अपडेट इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड शेड ऑब्सेशन विद पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें कही, आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी फरमाइएगा कि वो जो ओपिनियन उनका है उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। देखिए आलिया जी, 4-5 पॉइंट बताऊं आपने इकोनॉमिक सुपर पावर की। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वी विल नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। 2045 22 years डाउन द लाइन आवर जीडीपी विल बी 25.8 ट्रिलियन, एएनवाई का नंबर आया है। पेसिमिस्टिक है ये, तो मतलब 22 साल में 22 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड होगा। तो ये यूके को पता है, यूके का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3, हमारा 6 से 7%। हमारा पहला ट्रिलियन बनने में 57 साल लगे थे, अब कुछ टाइम में हम ट्रिलियन 1 साल में बनाएंगे। हमारे पास 900 से ज्यादा यूथ पावर है, हमारी मीडियन एज 28-29 साल है और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 7 साल तक रहेगा। हमारे हर मिनट 8 लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे हर सेकंड 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसमें से 2 लोग विलेज के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं, और लिथियम भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ ये जो चीजें हमारे पास है, दैट इज व्हाट ऋषि सुनक इज मेंशनिंग अबाउट अ इकोनॉमिक सुपर पावर। वो इसलिए नहीं कह रहे इकोनॉमिक सुपर पावर बिकॉज ही इज ऋषि सुनक, नो, इकोनॉमिक सुपर पावर वो कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो यूपीआई है, यूपीआई इज ऑलरेडी वर्किंग इन 18 कंट्रीज, 12 कंट्रियों से और एमओयू हो रहा है। और हमारा रुपी इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज, 62 कंट्रीज हैव एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट फॉर रुपी ट्रेडिंग। तो अगर ये हो जाएगा, आईएमएफ की किटी में आ जाएगा, और आईएमएफ की किटी में आते ही इट विल बिकम अ ग्लोबल करेंसी।
तो मिलिट्रीली वी आर नंबर 3rd और 4th इन द वर्ल्ड, ये आप जानते ही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वी आर नंबर 3rd इन द वर्ल्ड, और जितना हमारे पास सोना है टू गारंटी अवर करेंसी, वी हैव मोर गोल्ड देन द कंप्लाइंट गोल्ड ऑफ वर्ल्ड पुट टुगेदर। तो it is not just because his name is Rishi Sunak उसने इसलिए कह दिया, there are reasons and there are now all international institutions are accepting this across the world। ये मेरा कहना नहीं, सबका कहना। तो अब वो ओपिनियन पे फरमाइएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, हर एक आदमी, उनका पूरा सम्मान है, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन है, हर एक आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं भी बहुत पब्लिकेशंस के लिए लिखता हूँ, आई गिव माय ओन पर्सपेक्टिव। ये जरूरी नहीं कि जो मेरा पर्सपेक्टिव वही सलाह वही सही हो और वही चीज किए गए। There are people on the job who are working in it। जैसे theaterization of commands is work in progress, मुझे लगता है by this year end we'll have theaterization complete। So theaterization is already done। We are, अभी हमने 60% equipment we are now buying from India at 6% of the defense budget। How we have increased our capital expenditure on the defense budget by 16-17%। A lot of things we are indigenizing now। From a defense net importer now, this year we exported $1.5 billion and by 2024-25 we'll be exporting $5 billion। Next 20 years our defense export target is $100 billion। तो ये चीजें आलिया जी चल रही। We are building more than 46 naval assets। We have built the aircraft carrier, we built LCA, LCH, अब marine version भी उसका आ रहा है। अभी हमने parallel मिसाइल डिप्लॉय कर दी। ये तो सब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा बताते हैं, हम पहले भी इसके पर बात कर चुके हैं, लेकिन उनका एक खास इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इसमें एक पर्सपेक्टिव नहीं, देखिए, हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, एक टू फ्रंट वॉर इज अ पॉसिबिलिटी। आपके अस्कर्ड डू में 40-44 चाइनीज जेट क्या कर रहे थे, और अब भी आते जाते रहते हैं। अस्कर्ड डू इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, करेक्ट, इट्स अंडर योर कंट्रोल। तो वहां पे चाइनीज जेट्स क्या कर रहे हैं, उनको पार्किंग की जगह क्यों? हमारे यहाँ तो आपने देखा किसी के 44 अस्कर्ड जेट खड़े और आते जाते रहे हैं। तो एक टू फ्रंट वॉर इज अ पॉसिबिलिटी एंड वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिप्लॉयमेंट, बिगेस्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट चाइना राइट नाउ एंड वी आर टैकलिंग चाइना। देखिए आलिया जी, चाइना मेरी शक्ल देख के, मेरी शराफत देख के नहीं रुका। चाइना रुका है मिलिट्री माइट के कारण। चाइना नोज वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। चाइना नोज इंडिया कैन नॉट बी डिफीटेड। चाइना नोज कि इंडिया को हाथ लगाने का मतलब है पूरी दुनिया की सैंक्शन लग जाएगी। चाइना इज नॉट रशिया। रशिया 1 साल से स्विफ्ट से बाहर है, रशिया सर्वाइविंग, चाइना 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए तो चाइना के साथ भी हमने अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं। चाइना भी मतलब कह रहा है कि जो लोन की उसने किस्त दी थी वो वापस अपनी मतलब जो है लेना चाह रहा है। अब जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को इतने अच्छे नहीं जा रहे। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो कौन पाकिस्तान को मतलब बचाएगा आपके ख्याल में? जिन्होंने बिगाड़ा है वो तो बचाने से रहे, वो तो भाग जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल में मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि बचाएगा कौन। ये तो आपको लगता है हमारा सर्वाइवल इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरे में? मेरी ज़ाती फीलिंग है, कुछ पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद मेरा ख्याल ये है, ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है इससे आपको, कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इन करंट सिचुएशन हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, दुनिया को सूट नहीं करता। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा ही, तो अब बात करते हैं कि यार हमारे इंडिया, जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने क्या क्या जो है वो आंकड़ा रखा है, जिसमें कि सबसे बड़ा आंकड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बताया कि 2045 तक जो है वो इंडिया की जो है इकोनॉमी वो 20 to 23 ट्रिलियन डॉलर की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार ये सोचो कि हम लोगों को जो है वो पहला ट्रिलियन डॉलर में जो है वो 57 साल लग गए पहला ट्रिलियन डॉलर बनाने में, और अभी आप देख ही रहो कि हमारे इंडिया में हर दूसरे से तीसरे दिन जो है वो एक यूनिकॉर्न बन रहा है, यानी कि $1 बिलियन वाली जो है वो कंपनी वो रोज के रोज भाई हमारे यहाँ पे बन रही है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि यार इंडिया में जो है वो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स जो है वो हर 10-15 दिन पे बन रहे हैं लोग। और इतना ही नहीं, अगर आप ये आंकड़ा देखोगे तो भाई हमारी जो है वो इकोनॉमी खुली थी, आपका एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था हम लोग का 1991 में, जो कि भाई कांग्रेस के दौर में हुआ था, जिसको लाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है मदन मोहन सिंह जी को, जो कि हमारे भारत के जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2 बारी। और उनका ये फैसला एक गेम चेंजर हमारे लिए रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि तब से अब तक जो है वो हम लोग जिस टाइम पे एलपीजी ये जो आया था पॉलिसी, उस टाइम पे हमारी जो है वो इकोनॉमी की जो पूरी की पूरी जीडीपी थी भाई वो थी 225 से 230-240 बिलियन डॉलर की, और अभी आप देख लीजिए 3.7 बिलियन डॉलर की हम लोग हो चुके हैं। यानी कि हम लोग 30 साल के अंदर में जो है वो 10 गुना से ज्यादा हम लोग जो है वो हो चुके हैं। और
ये तो अभी खेला बस स्टार्ट हुआ है और आप देखिए कि आने वाले टाइम में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और पाकिस्तानियों के भाग्य में बस एक ही है कि वो अपने आप को कोसे, अपने पूर्वजों को कोसे कि वो क्यों भारत का जो है वो विभाजन चाहते थे और वो क्यों छोड़ के गए, जो कि हमारे इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान गए, वो क्यों छोड़ के गए, उनको जो है वो अभी पछतावा हो रहा है और उनको जो है वो पूरा का पूरा जीवन पछतावा होने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने एक धर्म के नाम पे 2 देश बना दिए, जो कि पहला एक ऐसा केस है जो कि पूरे विश्व में देखने को मिला है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी और इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है वो आप जरूर से देख सकते हैं। इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।